श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा हिंदुस्तानी उच्चारण सितंबर 1861 से 13 अगस्त 1936 तक भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सुखिया थे। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज है। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भिकाजी काम ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। इन्होंने लोगों से भारत को दस्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम भिकाजी कामा ने इस कांग्रेस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भिकाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरपराध तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी। शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते समय के विरुद्ध क्रांतिकारियों से उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान समाजवाद के विरुद्ध विश्व जन जागृत करना तथा विदेशी शासन में मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे का साथ प्रस्तुत करना था। भारत की संविधानता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निवासी जीवन बिताया था। तथ्य के मुताबिक भिकाजी हालांकि अहिंसा में विश्वास रखती थी, लेकिन उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए है और भारत भारतीयों के लिए है। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनमें लोगों की मदद और सेवा करने की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद भिकाजी ने इसके मरीजों की सेवा की थी। बाद में वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थी। इलाज के बाद वह ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई थी। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन गई और वहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए काम जारी रखा। भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जनवरी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को बुलंद किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपील की थी। उनके तैयार किए गए झंडे में काफ़ी मिलते जुलते डिजाइन को बाद में भारत के ध्वज में रूप अपनाया गया था। राणा जी और कामाजी द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पुत्र और भाजपा नेता राजूभाई राणा के घर सुनिश्चित रखा गया है। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम तथा तलवार में प्रकट करती थी। श्रीमती कामा की लड़ाई दुनिया भर के समाजवाद के विरोध थी। वह भारत के संविधानता आंदोलन के महत्व को खूब समझती थी, जिसका लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी का समाजवाद को प्रभुत्व को समाप्त करना था। उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता बनाते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। यूरोप के समाजवादी समुदाय में श्रीमती कामा का प्रयत्न प्रभाव था। यह उस समय संपर्क हुआ जब यूनियन यूरोपीय पत्रकार को अपने देशभक्तों के बचाव के लिए आमंत्रित किया। वह भारतीय राष्ट्र की महान पुजारी के नाम से विख्यात थी। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जॉन ऑफ आर्क के साथ आया। यह इस तथ्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति कि श्रीमती कामा का यूरोप के राष्ट्रीय तथा लोकतांत्रिक समाज में ब्रिटिश स्थान था। भिकाजी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावना और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। उसमें इस्लाम, हिंदू और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था।